दोस्तों, एक ट्रेन उत्तर प्रदेश से मुंबई के लिए हर दिन जाती है और आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पक एक्सप्रेस की, जो सुबह मुंबई से निकलती है और दूसरे दिन सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जंक्शन पे पहुँच जाती है। दोस्तों, यही पुष्पक ट्रेन एक बार लखनऊ से निकली और सारे स्टेशन को क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र के इगतपुरी इलाके यानी इगतपुरी स्टेशन पर रुकती है। वहाँ पे कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं और उतरने के बाद कुछ खाने पीने की सामान लेते हैं, कुछ लोग पानी भरते हैं और ट्रेन अपने निर्धारित समय पर वहाँ से चल देती है। चलते टाइम इगतपुरी स्टेशन पर लगभग 8-10 लोग, जिनकी उम्र लगभग 20 और 25 और 30 के अंदर अंदर रही होगी, 8-9 लड़के चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद वो जगह जगह सीट पर बैठ जाते हैं। हर किसी लड़के के पास एक छोटा सा बैग था। सब लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग प्रवास करने के लिए बैठे हैं, यानी कि यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़के कैसे हैं, उनकी क्या फितरत है, वो क्या काम करते हैं, लेकिन चेहरे से किसी को पहचाना नहीं जा सकता दोस्तों। और वो लड़के उस ट्रेन में एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिससे पूरी ट्रेन सिहर उठती है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उस ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने उस 8 लड़कों को कोई मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया और उनको जो भी लगा उन्होंने सब अपनी मर्जी से किया। दोस्तों, उस डिब्बे में एक लड़की का बलात्कार हो जाता है और वो और कोई नहीं, ये 8 लड़कों ने मिलकर उस लड़की का बलात्कार किया था। दोस्तों, इगतपुरी से जब ट्रेन निकलती है तब ये 8 लड़के वहाँ पे चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। जब ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ती है, अपनी स्पीड में चलने लगती है, तभी एक लड़के अपने अपने बैग से जो असलहा इनके पास था, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, अपने अपने असलहे निकालते हैं और हर एक यात्री को धमकाना, डराना और गाली देना स्टार्ट करते हैं। और जो कोई अगर उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता था तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटते थे। कई लोगों को तो उन्होंने पीट पीट कर एकदम अधमरा कर दिया, उनकी हालत ख़राब कर दी। इतनी दहशत उस डिब्बे में फैला देते हैं कि कोई डर से उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। 3-4 लोगों को उन लोगों ने बहुत मारा, उनके मुँह हाथ फोड़ दिए। इतनी हिम्मत दिखाकर उन लोगों ने जितने यात्री थे उस डिब्बे में, सारे लोगों के मोबाइल, जिसके पास जितना पैसा था वो छीन लिया। अगर किसी के पास लेडीज़ या जेंट्स, जिसके पास अगर कोई गोल्ड या चांदी का कोई सामान है वो भी छीन लिया। यहाँ तक कि उनके पास खड़ी, मोबाइल, जो भी सामान था वो सब लेने के बाद अपने अपने बैग में भरते हैं और यात्रियों को धमकाते हुए बोलते हैं कि इस घटनाक्रम का अगर तुमने अगले स्टॉप पर किसी पुलिस वाले या किसी जीआरपीएफ के जवान को बताया तो मैं उतरने से पहले तुम सबको मार कर उतर जाऊंगा। डिब्बे में 40 लोग रहते हैं दोस्तों। वहीं पे एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। वो लड़की जो थी उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि उसकी शादी अभी जल्दी जल्दी हुई है और ऐसा था भी। उस लड़की को जब उस 8 लड़कों में से एक लड़के की नज़र उस लड़की के पड़ती है, वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। वो उसको देखकर उसको उस लड़के के दिमाग में कुछ अलग ही चलने लगता है। वो उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की को छेड़ने लगता है, उसको बैड टच करने लगता है। उसका पति जब उसके विरोध में बोलने की हिम्मत करता है तो उसके पति को ये 8 लड़कों ने बहुत बुरी तरीके से मारा और उस औरत को अपने पास बिठाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और बदतमीजी करते करते उस औरत के शरीर से जो कपड़े थे उसको नोचने लगते हैं, उसके शरीर से कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। तभी उसका पति चिल्लाता है और चिल्लाते हुए इन लोगों को गाली देने की कोशिश करता है। तभी 8 लोग और गुस्से में आ जाते हैं और उसके पति को किसी रस्सी के सहारे डिब्बे में सीट में बांध देते हैं और उस पति के सामने उसी की पत्नी की इज्जत को तार तार करते हैं। उसकी पत्नी को 8 लोग बार बार रेप करते हैं, उसकी पत्नी का बलात्कार करते हैं, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, ये जब घटना घट रही थी तो उस डिब्बे में लगभग 40-45 लोग थे, लेकिन वो इतना डरे हुए थे कि किसी भी आदमी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग आके उस लड़की की मदद करें। इन 8 लड़कों से
लड़ने की किसी भी आदमी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। उसका पति जो अकेला तड़फ रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी पत्नी की इज्जत उसके सामने लूटी जा रही थी, लेकिन उसकी मदद करने को कोई नहीं था। डिब्बे की सारी खिड़कियां बंद थी और वो लोग अपनी बर्बरता उस औरत के साथ कर रहे थे, उसका बलात्कार कर रहे थे, एक के बाद एक अपनी हैवानियत का सबूत दे रहे थे दोस्तों उसके साथ। लेकिन उसका पति करता तो क्या करता, वो मजबूर था, क्योंकि उसको इतना मारा गया था और वो उसके हाथ पैर में इतनी चोटें आई थी, और मारने के बाद उसको रस्सी से उसकी सीट में बांध भी दिया गया था। दोस्तों, डिब्बे की सारी खिड़कियां बंद थी और ये लोग अपनी बर्बरता को अंजाम दे रहे थे, उसके साथ एक के बाद एक रेप कर रहे थे, उसका बलात्कार कर रहे थे। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसका पति चीख रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अभी 1.5 महीना पहले उनकी शादी हुई थी। उसका आदमी यहाँ पे बम्बई में काम करता था और वो अपनी बीबी को भी यहीं पे रखने के लिए गांव से लेकर आया था। किसको पता था कि उसकी पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी हो जाएगी, वो भी ट्रेन में। दोस्तों, इगतपुरी और कसारा घाट, उसके बाद आता है कल्याण जंक्शन। ये 2-2.5 घंटे के बीच में इन लड़कों ने उस लड़की की इज्जत को तार तार किया, उसके साथ एक के बाद एक बलात्कार किया और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन उस डिब्बे में किसी ने ऐसी कोई हिम्मत नहीं की और ये लड़के बार बार अपने इस घटना को अंजाम देते हुए उस डिब्बे में सारे बैठे यात्रियों को धमका भी रहे थे कि अगर किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो उसको मैं यहीं पे जान से मार दूंगा, उसको ट्रेन से फेंक दूंगा। लड़के इतना दहशत फैला चुके थे उस डिब्बे में कि हर आदमी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए बैठा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत डर चुके थे। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में कोई करे तो करे क्या। ट्रेन चल रही है, ट्रेन की सारी खिड़की बंद है, डिब्बे की आवाज़ बाहर भी नहीं जा रही है और बाहर की आवाज़ अंदर भी नहीं आ रही है। ऐसे होते करते कल्याण जंक्शन पड़ता है, कसारा घाट का स्टॉप आता है, उसके बाद कल्याण आने वाला था। कसारा पे ट्रेन रुकती है, छोटा सा स्टॉप था, वहाँ पे जब ट्रेन रुकती है तो कुछ लोग उस ट्रेन से उतरते हैं। जिस ट्रेन में ये कारनामा हो रहा था, ये घटना घट रही थी, उस ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियाँ सारे बंद थी। तभी एक जीआरपीएफ वाले की नज़र उस डिब्बे पे पड़ती है और उसको कुछ डाउट होता है कि सारे डिब्बे से आदमी लोग उतरे हैं, यात्री लोग उतरे हैं कुछ ना कुछ लेने, कुछ ना कुछ खाने पीने, लेकिन इस बोगी से एक भी बंदा उतरा नहीं है और इस डिब्बे की सारी खिड़कियाँ और सारे दरवाजे बंद क्यों हैं। उस जीआरपीएफ की जवान की नज़र उस डिब्बे पे पड़ती है, वो अपने स्टाफ को बताता है और वहीं 3 मिनट के अंदर अंदर उस डिब्बे को पूरी तरह से घेर लिया जाता है। ट्रेन को सिग्नल मतलब उसको वहीं पे रोका जाता है। जब तक ये कारनामा हो रहा था, अंदर के 8 लड़कों को कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और जैसे उस डिब्बे को लगभग 100-150 पुलिस वालों ने उस डिब्बे को घेर लिया, उसके बाद दरवाज़ा खोला गया और दरवाज़ा खोलते ही लगभग 3 लड़के लोग वहाँ से भागने में सफल हो गए और 5 लोगों को वहाँ से पकड़ा गया और उनको हिरासत में लिया गया। और उस लड़की और उसके पति को और जितने भी लोगों को चोट लगी थी, जिनको मार लगी थी, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनकी अच्छी से देखभाल, उनका इलाज कराया गया। उस लड़की के साथ जितनी बर्बरता हुई थी, वो सब कहानी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर चलाई गई। इस केस को सुनकर यूपी और महाराष्ट्र की पब्लिक पागल हो गई, ट्रेनों में जाने से डरने लगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। इस समाज में हो रहे ऐसे घटनाओं को आपके